150 मिलियन साल से भी ज्यादा समय तक वे इस ग्रह के निर्विवाद शासक थे। डायनासोर एक ऐसे संसार में चलते थे जहां लगातार गर्मी थी, हरियाली से भरा एक ग्रीन हाउस जिसमें जीवन की भरमार थी। लेकिन ब्रह्मांड राजाओं के शासन से बेपरवाह है और आंतरिक सौर मंडल की मौन शून्यता में एक जल्लाद पहले ही उनकी ओर गिर रहा था। ये कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट है, सौर मंडल की शुरुआत से बचा हुआ एक काला पथरीला अवशेष। ये 15 किलोमीटर चौड़ा है, माउंट एवरेस्ट के आकार का एक पत्थर, और ये 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। इस गति पर वायुमंडलीय घर्षण की अवधारणा एक मिथक है। गैसें फंस जाती हैं, जबरदस्त दबाव में आ जाती हैं। ये अकल्पनीय गर्मी पैदा करता है जिससे प्लाज्मा का एक बो शॉक बनता है जो हमारे सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म होता है। सैकड़ों मील दूर तक रेटिना तुरंत झुलस जाती है। ये इतनी तीव्र रोशनी है कि ये पृथ्वी पर परछाइयां जला देती है। ये वो आखिरी चीज है जो लाखों लोग कभी देखेंगे। संपर्क। जब इतना विशाल वस्तु ब्रह्मांडीय गति से टकराती है तो ठोस चट्टान टूटती नहीं है, वो ठोस रहना भूल जाती है। इससे निकलने वाली गतिज ऊर्जा 100 मिलियन मेगाटन टीएनटी के बराबर होती है। इस अकल्पनीय दबाव में पृथ्वी की सतह तरल की तरह व्यवहार करती है। बेडरॉक पिघल जाता है और फिर उछलता है। लाखों टन बेडरॉक वाष्पित हो जाते हैं जिससे सल्फर समताप मंडल में पहुंच जाता है। साथ ही ये टक्कर इजेक्टा पर्दा बनाती है जो पिघली हुई चट्टान को अंतरिक्ष में फेंक देती है। खरबों कांच की गोलियां वापस पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। यही वो चरण है जो डायनासोरों का राज खत्म करता है। टक्कर नहीं बल्कि पुनः प्रवेश। जब ये वैश्विक बारिश दोबारा प्रवेश करती है तो आसमान एक वैश्विक ब्रॉयलर में बदल जाता है। हवा का तापमान सैकड़ों डिग्री तक बढ़ जाता है। दुनिया के जंगल सिर्फ आग नहीं पकड़ते, वे अपने आप जल उठते हैं। एक वैश्विक अग्निकांड पृथ्वी की सतह को निगल जाता है। सतह पर मौजूद हर चीज जलकर राख हो जाती है। जब आसमान जल रहा होता है तब महासागर खुद को चीर रहे होते हैं। इस टक्कर ने पानी की एक चौंका देने वाली मात्रा को विस्थापित कर दिया है जिससे चिक्सुलुप क्रेटर से बाहर की ओर एक मेगा सुनामी उत्पन्न होती है। ये कोई लहम नहीं है, ये पानी का चलता हुआ पहाड़ है जो लगभग 1.5 किलोमीटर ऊंचा है। पृथ्वी घंटी की तरह गूंज उठी है। रिक्टर स्केल पर 12 तीव्रता के भूकंपों के बराबर भूकंपीय घटनाएं हर महाद्वीप पर भूस्खलन को जन्म देती हैं। पृथ्वी फटने लगी है। कुछ ही दिनों में आगे शांत हो जाती हैं, लेकिन असली प्रलय तो अब शुरू हुई है। क्रेटर से वाष्पीकृत लाखों टन सल्फर वैश्विक अग्निकांड से निकले कालिक के साथ मिलकर अब समताप मंडल को ढक लेते हैं। वे एक अभेद्य ढाल बना लेते हैं जो सूर्य की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। दुनिया गहरे अंधकार में डूब जाती है। वैश्विक प्रकाश संश्लेषण पूरी तरह से रुक जाता है। महासागरों में फाइटोप्लैंक्टन मर जाते हैं, बचे हुए पौधे मुरझा जाते हैं और उनके साथ ही खाद्य श्रृंखला नीचे से ऊपर तक ढह जाती है। शक्तिशाली शाकाहारी अंधेरे में भूख से मर जाते हैं और जल्द ही शीर शिकारी भी उनका अनुसरण करते हैं। पृथ्वी पर मौजूद 75% प्रजातियां समाप्त हो जाती हैं। डायनासोरों का युग समाप्त हो गया है, लेकिन जीवन जुझारू है। प्रमुख शासकों को मिटाकर इस गिरते हुए तारे ने हमारे लिए विकासवादी खाली जगह बनाई जिससे हम परछाइयों से बाहर आ सकें। हम राख की संतान हैं